Good morning, students. Today our topic is conjunction. Class 5th English. What is a conjunction? Words that connect other words or groups of words in a sentence are called conjunction. वे वर्ड जो किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं. कंजंक्शन कैन कनेक्ट टू सब्जेक्ट. कंजंक्शन दो सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, टू प्रेडिकेट्स को जोड़ सकते हैं या टू सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं. तो वे वर्ड जो टू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या टू वर्ड्स को जोड़ते हैं या टू सब्जेक्ट को जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं कंजंक्शन. इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए. जैसे गर्ल्स एंड पफिन्स आर सी बर्ड्स. तो गर्ल्स और पफिन्स दोनों वर्ड को हमने एंड के द्वारा जोड़ दिया, तो एंड का यहाँ पे कंजंक्शन हो गया. दे स्विम एंड डाइव वेल. दे स्विम कह सकते हैं और डाइव कर सकते हैं, और का मतलब एंड. हमने दो सेंटेंस को दे स्विम और डाइव वेल को एंड के द्वारा जोड़ दिया, तो इसका कंजंक्शन हो गया. गर्ल्स सोअर एंड पफिन्स स्विम ग्रेसफुली. कंजंक्शन कंटिन्यूड. कंजंक्शन कैन आल्सो कनेक्ट अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस. कुछ और भी कंजंक्शन होते हैं, जैसे बट होता है, Sam walked quickly but quietly. And होता है, he looked on the cliff and near the shore. They did not see any puffins or gulls. अब इसमें सबसे पहले होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इसके लिए आपको सिंपल से एक वर्ड याद करना, दैट इज फैन बॉयज. अगर आप इसको याद रखोगे तो आप हमेशा सेंटेंस में कंजंक्शन को पहचान सकोगे. फैन बॉयज, एफ इसमें आप लिख लेते हैं फैन बॉयज. F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. Okay, be careful not to mistake a preposition for a conjunction. इसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है. अब इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे फैन बॉय, F for है, A मीन्स एंड, N for nor, यह सब आप लोगों ने देख लिया, Y मीन्स yet, S मीन्स so. अब इसको यूज कैसे करना है, एंड क्या करते हैं हम, जॉइंस टुगेदर एंड एडिशन. जब हमें किसी भी दो वर्ड्स को ऐड करना रहता है, आपस में जोड़ना रहता है, जैसे स्वैंस एंड पेंगुइन्स. दो हो गए स्वैंस और पेंगुइन, इन दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है, तो एंड के द्वारा जोड़ेंगे. स्वैंस एंड पेंगुइन्स स्विम. बट शो कॉन्ट्रास्ट. बट को हम कहाँ पे करते हैं, जब दोनों अलग होते हैं, दोनों में एक दूसरे का अपोजिट होते हैं एकदम. जैसे स्वैंस लिव ऑन पॉन्ड्स, स्वैन पॉन्ड्स में रहते हैं, बट पेंगुइन्स डू नॉट, लेकिन पेंगुइन्स नहीं रहते. स्वैंस का बिल्कुल अपोजिट है, अगेंस्ट है, तो उसमें किससे कनेक्ट करते हैं, बर्ड से कनेक्ट करते हैं. और शो पॉजिटिव चॉइस. और क्या रहता है कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो ना, तो उसमें आपकी चॉइस होती है. पेंगुइन स्लाइड और वेडिंग. फोर का आप यूज करते हैं रीजन के लिए, मतलब किसी भी रीजन को शो करने के लिए कोई काम किया तो उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है. आई वॉर माई ब्लू ड्रेस, मैंने ब्लू ड्रेस पहनी, फॉर एवरीवन वाज ड्रेसिंग अप. क्यों, क्योंकि हर कोई तैयार हो रहा था, तो मैंने भी अपनी ड्रेस पहन ली. नॉट शो नेगेटिव चॉइस. इसमें आपको नेगेटिव चॉइस रहेगी, नहीं में आंसर रहेगा. नेदर पेंगुइन्स नॉर ऑस्ट्रिच कैन फ्लाई. ना तो पेंगुइन ना ऑस्ट्रिच फ्लाई कर सकता है. येट में भी दोनों अपोजिट रहेगा. ब्रेन हरीड, ब्रेन ने जल्दी की, यह टाइम वाज रनिंग आउट, लेकिन तब भी टाइम का हो गया, वो निकल गया, तो दोनों अपोजिट है. उसने कोशिश की बट, तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट में तो येट भी लगा सकते हैं. सो बताएगा शोज रिजल्ट. आपने कुछ काम किया इसलिए ऐसा हुआ, तो रिजल्ट दिखाया. आई वांटेड टू स्टे होम सो आई टोल्ड माय मॉम आई वाज सिक. मैं घर पे रहना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी मॉम को बताया कि मैं बीमार हूँ. तो आपको कुछ रीजन आएगा, उसमें क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है इन सब में. पैरट्स लिव इन वाइल्ड प्लेस और इन जू, इन सब में आपको आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पैरट्स लिव इन वाइल्ड प्लेसेस और इन जू. तो और है यहाँ पे कंजंक्शन. देयर बीक्स एंड फीट आर गुड फॉर क्लाइंबिंग. यहाँ पे एंड है कंजंक्शन. Tame parrots are friendly and loyal to their owners. And है यहाँ पे. Most parrots live in jungles, but some live in grassland. यहाँ पे but है. They eat seeds and drink at water holes. यहाँ पे and conjunction है.
दूसरा जो कंजक्शन है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। समटाइम्स द आइडियाज इन टू सेपरेट सेंटेंसेस आर रिलेटेड। कभी कभी क्या होता है कि दोनों बिल्कुल अलग सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जहाँ पे हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। कंबाइन दी सेंटेंसेस बाय यूजिंग ए स्पेशल कंजक्शन, उसे कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जब हम दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं उसे कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इसके लिए आपको ये चीज याद रखनी है, ट्रिपल ए, डब्ल्यू डब्ल्यू, यू बी बी आई एस। ट्रिपल ए मतलब ए से आफ्टर, ए ऑल्दो, ए एस, डब्ल्यू व्हेन, डब्ल्यू से व्हाइल, यू अंटिल, बी से बिकॉज, बी से बिफोर, आई से इफ, एस से सिंस। मतलब आपको इसको याद करना है, ट्रिपल ए, डब्ल्यू डब्ल्यू, यू, डबल बी आई एस। ए का मतलब आफ्टर, दूसरे का मतलब ऑल्दो, तीसरे का मतलब एस। इन सबको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ट्रिपल ए, डब्ल्यू डब्ल्यू, यू, बी बी आई एस। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना है, ए है जैसे यहाँ पे, आफ्टर है, आफ्टर यूज करते हैं हम किसी के बाद में, ठीक है, बाद में। जैसे आफ्टर वी ईट वी विल गो टू वॉच अ मूवी। खाने के बाद हम मूवी देखने जाएंगे, आफ्टर अगर बाद में मतलब। ऑल्दो फिर भी, तब भी। आई वॉश द क्लोथ्स ऑल्दो आई फॉरगॉट टू पुट देम इन द ड्रायर। मैंने कपड़े धोए, है ना, जबकि मैं भूल गया था उसको, जबकि मैं उनको ड्रायर में डालना भूल गया। एज इन कंपेरिजन विद, दोनों में कंपेयर करते हैं। एज वी हेडेड आउट द डोर द फोन रैंग, ठीक है, जैसे ही मैंने डोर खोला फोन बजा। तो दो चीजों में कंपेयर हो रहा है यहाँ पे ना, उससे कंपेयर हो रहा है इसको। व्हेन एट दैट टाइम, उसी टाइम, जब। आई विल मीट यू बाय द फाउंटेन व्हेन आई गेट टू द मॉल। व्हाइल एट द सेम टाइम, उसी टाइम। व्हाइल वी एट डिनर द बैंड प्लेड। अंटिल टू द टाइम व्हेन, उस टाइम पे, जब तक की, वो टाइम फिक्स हो जाता है जब तक की। अंटिल लास्ट नाइट वी रियली नीडेड रेन, कि हमें लास्ट नाइट तक हमें रेन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बिकॉज, किसका रीजन होता है, वी वर लेट बिकॉज वी हैड ए फ्लैट टायर। हम लेट हो गए क्योंकि वहाँ पे एक टायर था, फ्लैट हो गया, पंचर हो गया। मतलब बिफोर अर्लियर, उससे पहले आ जाना चाहिए। बिफोर यू लीव प्लीज मेक श्योर टू टर्न ऑफ द लाइट, आप जाने से पहले अपनी लाइट्स ऑफ जरूर कर दीजिए। इफ समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स टू ओकर फर्स्ट, इसमें कंडीशन होती है कि अगर ऐसा होगा तो हम वैसा करेंगे, इफ होता है इसमें, है ना। ग्रैंडमा विल टेक अस टू द पार्क इफ वी हेल्प हर रेक द यार्ड। ग्रैंडमा हमारी हेल्प करेंगे अगर हम यार्ड को साफ रखेंगे। सिंस फॉर ए रीजन ड्यूरिंग द पीरियड फॉलोइंग द टाइम, सिंस कहाँ पे आएगा, उसका कुछ रीजन होगा। सिंस यू कम टू टाउन आई ऑलवेज ए फ्रेंड, जैसे क्योंकि आप शहर आए हो तो आई ऑलवेज हैव ए फ्रेंड, तो इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त चाहिए था, ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। आइडेंटिफाई द कंजक्शन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस। वी आर प्रैक्टिसिंग every afternoon because our marching band is playing in the Rose City parade. इस सब में आपको although we are learning to march, we can play our instrument well. The woodwind sanction march and played while everyone clapped and whistled. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। As the whole band began to play, the crowd went crazy. इसमें because है यहाँ पे, इसमें although है, इसमें while है, इसमें as है। अब इसके बाद है correlative conjunction, pairs of conjunction that work together to connect ideas। इसमें पेयर होता है कंजक्शन का, जैसे बोथ और एंड, दोनों इसमें है, दोनों का पेयर है, बोथ पेयर एंड पेयर दोनों लग रहे हैं, तो इसे कहते हैं कोरिलेटिव। से बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर ग्रोन ऑन ट्री, तो बोथ और एंड हो गया, दोनों एप्पल और ऑरेंजेस। इधर माई मॉम और माई डैड विल पिक माई
पिक मी अप आफ्टर द पार्टी, या तो मेरी मॉम या मेरे डैड मुझे पार्टी के बाद पिक करेंगे। तो दोनों में क्या होगा, चॉइस हो गया है, इधर और, नीदर नोर। नीदर में निगेटिव सेंस होती है, नीदर माई सिस्टर नो माई ब्रदर ईट ब्रोकली, ना तो मेरी बहन और ना ही मेरा भाई। तो इसमें ना का सेंस होता है नीदर, इसमें या का सेंस है या और ना। ऐसे इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, आई वांट इधर द चीज केक ऑन द फ्रोजन और चॉकलेट। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, आई वांट इधर द चीज केक और द फ्रोजन हॉट चॉकलेट, आई वांट इधर और। बोथ जॉन एंड लोरियन एंजॉयड द मूवी, बोथ एंड, neither Peter nor Andrew had passed the test, neither nor। Thank you, have a good day।